हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। मतलब ये इसके प्रीवियस दो वीडियोस में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता चुका हूं। मैंने पहले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल बताए थे और दूसरे वीडियो में कैपेसिटेंस से रिलेटेड। आज हम सिंपल सर्किट सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सर्किट के लिए। जैसे यहां पर एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल सर्किट है जिसमें इस तरह से 5 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उनके कैपेसिटेंस दिए गए हैं। वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कहने का मतलब कि अगर ये 2 पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच आपने 5 कैपेसिटर लगाए हैं इस तरह से, तो एक ऐसा कैपेसिटर लाइए जो यहां पे जब लगे तो वही काम करे जो ये पूरा कॉम्बिनेशन करता है। देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक, तो फिलहाल ये बहुत ही साधारण सा है। ठीक, जब हम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है कि कैसे हमें पता चलेगा कि 2 कैपेसिटर, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है। मतलब रेजिस्टेंस के लिए मैंने बोल दिया सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आपको बताएं, जैसे एक ही वायर में जितनी चीजें लगी होती हैं, एक ही वायर में जितनी चीजें लगी होती हैं वे सभी सीरीज में होती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर कहीं पर जॉइंट है, वायर अलग अलग हो रहा है, देन दे आर इन पैरेलल। जैसे ये जॉइंट है ना, जॉइंट से अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जहां से जॉइंट से वायर अलग होता है वहां पे वो पैरेलल बोल दिया जाता है। यहां पे जैसे आए हम, ए वाला इससे अलग हो रहा है, 2 कनेक्शन जा रहे हैं, तो अभी तीनों पैरेलल शो कर रहा है यहाँ पे। फिलहाल अभी इसे और सिंपल बनाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल जो है आपका, जैसे यहां पे आने के बाद देखिए तीनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उलझाऊ हो गया। लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी लगेगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो स्पेशली व्हीट स्टोन ने रेजिस्टेंस के लिए बनाया था, लेकिन उसे कैपेसिटर्स के लिए भी यूज किया जाता है। हम अपने अगले लेसन में इसको पढ़ने वाले हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। उन्होंने बताया है कि जैसे आपका ये क्या है, एक पैरेललोग्राम की तरह बना हुआ है। जो ए वाला डायगोनल है, इस पर देखिए बैटरी या सोर्स लगा है। इस वाले डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर उन्होंने लगाया था, यहां पे कैपेसिटर लगा है। अब अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो, मतलब एडजेसेंट साइड पर लगे कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल हो, तो इस लाइन में कोई करंट या कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता। यहां मैं इसे साधारण तरीके से बता के आगे बढ़ रहा हूं, फिर हम अपने आगे के लेसन में व्हीट स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर दूं, इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर हो, या एडजेसेंट आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो, तो इस साइड में कोई करंट नहीं आती। मतलब ये है कि नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आप डायग्राम तो देख ही रहे हैं। अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, गिवन सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो जैसे आप चाहो तो इसे पड़ा रहने दो, अब दिक्कत हो रही है तो एक दूसरा डायग्राम बनाओ जिसमें से आप इसे हटा दो, आपको आसान लगने लगेगा। जैसे देखिए मैं इसे इसी में हटाने जा रहा हूं, आप देख तो रहे ही हो। अब मतलब लगा है, वो हटाना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं हटा रहा हूं। आप इसको मन में अपने हटा दीजिए कि नहीं है, उसके बाद देखिए सर्किट को, आपको ऐसे लगेगा ये सर्किट। फिलहाल वो है, हटाया नहीं गया है, मैंने अपने से समझाने के लिए हटाया है। अब आप देखोगे कि ये दोनों एक ही वायर में आपको शो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आपका पैरेलल में चला जाएगा। ठीक, अब देखें रिजल्टेंट ऑफ C1 एंड C3, रिजल्टेंट ऑफ C1 एंड C3, इसे चलिए हम बोल देते हैं C5 तक हम गए थे, C6 बोल देते हैं। सीरीज में है तो आप जानते हो कि 1/C6 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3। आप इसका एलसीएम लेंगे तो C3 प्लस C1 और C1 इंटू C3 हो जाएगा। आप इसे पलट दीजिए तो C6 इज इक्वल टू C1 C3 एंड C3 प्लस
C1 इस तरह से आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम यही आइडिया लगा लें कि जब सीरीज वाला कॉम्बिनेशन रहे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे दोनों का ऐड कर देंगे। ये सब करने की बवाल नहीं आएगी, बड़े आसानी से हम लोग उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं करूंगा क्या, जैसे C1 C3 है ना, तो मैं इसे C1 इंटू C3 लिखूंगा और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3 लिख दूंगा। बहुत आसानी से हो गया है। तो ये आपका जो C6 है, तो ये आपका 10 इंटू 10 वैसे 5 आएगा, 10 प्लस 10। अब ये आपका 100/20 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरेड। इसी तरह से ये दोनों भी 10 है, तो सीरीज लगे हैं तो हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। अब देखिए, रिजल्टेंट ऑफ C2 एंड C4 इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ C2 एंड C4 C4 आपका चला जाएगा, इसको मैं C7 बोल देता हूं। 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरेड ही आएगा, वही तो है पूरा। अब देखिए, इन दोनों की जगह C6 आ गया, इन दोनों की जगह C7 आ गया, ठीक। तो और दोनों पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट ऑफ C6 एंड C7, इसको हम C बोल देंगे, हमारा फाइनल है, फाइनल कैपेसिटेंस है। तो ये आपका पैरेलल में है, तो C6 C7 डायरेक्ट ऐड किया जाता है। तो आपका 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रो फैरेड। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा क्रिटिकल सर्किट लेके आता हूं, तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। मैं कैमरा रोकूंगा क्वेश्चन लिखने के लिए, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। तो इस समय आपके सामने है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, मैंने लिख लिया है इसे। ये देखिए, क्रिटिकल सर्किट है, यहां ए के बाद एक C है जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यही हमें कैलकुलेट करना है। C1 गिवन है, C2 गिवन है, C3 गिवन है, C4, C5, C6, C7 सब दिए हुए हैं। और इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस 1 माइक्रो फैरेड। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ C। आपको C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 1 माइक्रो फैरेड। ओके, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को आप देख लें, मानो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, मतलब लिख लीजिए या कहीं बना लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि मैं इसमें चेंजेस करता रहूंगा। बोर्ड छोटा है तो मैं 7-8 फिगर जो चेंज करूंगा, आपके मन में जो चेंज होना चाहिए मैं उसे 7-8 फिगर बनाऊंगा तो बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, तो मैं इसी में कुछ चेंज करूंगा। करना क्या है हमको, हमें ए और बी के बीच इतने कैपेसिटर्स को हटाकर एक कैपेसिटर ले आना है, उसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, एंड दैट इज गिवन 1 माइक्रो फैरेड। ठीक, तो पूरे की जगह 1 माइक्रो फैरेड काम कर रहा है, ठीक। और हमें निकालना है C की वैल्यू। तो पहले हम अपने से देखा, हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1 दिया हमसे मतलब नहीं है, हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और हमारा इक्विवेलेंट 1 के इक्वल कर देंगे, C की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्ट करें फिर। देखिए, C2 C3 पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं और सीरीज में हम पलट के जोड़ते हैं, ठीक। अब देखिए, रिजल्टेंट ऑफ C2 and C3. I am not writing that C2 and C3 are parallel. It is understood that C2 and C3 is parallel. Okay? C2 and C3, resultant of C2 and C3 अभी parallel है, 7 तक गए हैं, 8 बोल दीजिए इसको। C8 is equal to 2 plus 2 हो जाएगा, ठीक है। Then this is 4 microfarad. अब देखिए, ये दोनों मिलके 4 हो गए ना, तो जरा आप सोचो हम करेंगे क्या। वायर यहां से ऐसे अलग होगा ना, हम इसको काट कितना फेंक देंगे, निकाल देंगे, हम दूसरा वायर लगाएंगे यहां पे। और उसमें करेंगे क्या, हम यहीं पर कहीं पर एक लगा देंगे, एक मतलब C8 लगा देंगे, एंड इट विल बी इक्वल 4 माइक्रोफैरेड। C8 कितने के बराबर है, 4 माइक्रोफैरेड के बराबर है। उन दोनों को हमने हटा दिया, C2 और C3 को, और उनकी जगह C8 लगा दिया, ठीक। अब देखें, अब हम इन दोनों को हटाने वाले हैं, सीरीज में है दोनों, तो रिजल्टेंट ऑफ C4 एंड C5 सीरीज में है। ओके, अब देखिए, तो C9 बोलेंगे इसको हम, ठीक है।
तो सीरीज में है तो आप ऐसे कर लीजिए C5 इंटू C4 C5 प्लस C4, तो ये आपका 6 इंटू 12 हो जाएगा, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12। ओके, अब ये तुम्हारा हो जाएगा 12 6 72 एंड 12 6 18 हो जाएगा। ये आपका जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। ठीक, इन दोनों की जगह, इन दोनों का काम, इन दोनों को हटा दीजिए, इनकी जगह C9 काम कर देगा 4 माइक्रो फैरेड का। ठीक है, अब जो है इन दोनों की जगह काम करेगा C9 इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरेड। ओके, मैंने उन दोनों को हटा के लगा दिया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, यहां से वायर ऐसे लगल हुआ लग रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे, तो ये पूरा सिस्टम यहां से हटाकर हम यहां पर एक ठो लगाने वाले हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब रिजल्टेंट ऑफ C6 एंड C9, C6 एंड C9, ठीक है, C6 एंड C9, तो ये आपका पैरेलल में है तो इसको हम C10 बोल देंगे। डायरेक्ट ऐड करिए C6 प्लस C9, तो 4 प्लस 4 आपका जो है हो जाएगा 8 माइक्रो फैरेड। ठीक, अब यहां से यहां तक का ये सिस्टम हम यहां से काट के जब निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइक्रो फैरेड, यहां पे हमको मिलेगा, एंड दिस इज C10 इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। अब देखिए ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट अलग निकाल लेंगे, इनका रिजल्टेंट अलग निकाल लेंगे हम। अब देखिए रिजल्टेंट ऑफ C1 एंड C8, C1 एंड C8, इसको हम C कहां तक गए हैं, 10 तक गए हैं, C11 बोल देंगे। सीरीज में है तो 8 इंटू 4 एंड 8 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू 4 एंड 8 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 32, और 8 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 एंड 4 3 जा, मतलब ये आपका मिलेगा 8/3 माइक्रो फैरेड। 8/3 माइक्रो फैरेड, ये इन दोनों का आ गया, तो हम इन दोनों को भी हटा देंगे। अब इसकी जगह हमारा एक कैपेसिटर काम करेगा अब, दैट इज C11 8/3 माइक्रो फैरेड। ओके, उसके बाद हम चलते हैं C7 और C10 का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक, रिजल्टेंट ऑफ C7 एंड C10, तो C12 बोल दीजिए, इसको 11 तक गए हैं, तो हो जाएगा आपका, यही दोनों सीरीज में है, तो 1 इंटू 8 एंड 1 प्लस 8। ठीक है, 8/9 हो जाएगा। ठीक, 8/9 हो गया। अब इन दोनों की जगह एक लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये आपका है C12 8/9 माइक्रो फैरेड। ओके, अब देखो यहां से दोनों ऐसे इकट्ठा है, दोनों वायर यहां से अलग हुए हैं कि नहीं, आप इसको कट करके यहां आप एक वायर बना सकते हैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर, पैरेलल रिजल्टेंट। ठीक, तो हमारे पास C12 है और C11 है, दोनों का हम C12 11 यहां पर लिखा हुआ है, मैं हटा रहा हूं यहां से अब। ठीक है, अब इनका हम रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ C11 एंड C12, C11 एंड C12, अब ध्यान दीजिएगा, C11 एंड C12 देखेंगे आप तो C13 ले लेते हैं, पैरेलल में है दोनों, तो C11 प्लस C12, तो C13 इज इक्वल टू आपका, ये आपका आ जाएगा 8/3 है, 8/3 है, और ये आपका 8/9 है, तो ये C13 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 3 जा 9 और 3 8 जा 24 हो गया, और आपका ये कितना हो गया, 9 1 जा 9 चला जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 9 1 जा 9 तो 8 आ जाएगा आपका, तो C13 इज इक्वल टू
ये आपका आ जाएगा 32/9 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को हम हटा रहे हैं और इन दोनों की जगह अब एक सिंगल वायर ले लेगा। मैं सीधा ऐसे कर देता हूं, इसे हटा देता हूं, यहां पे ले आता हूं। बी यहां पे है ना आपका, उठा के यहां रखा मैंने। यहां पे इन दोनों की जगह आ गया C13 एंड इट इज 32/9 माइक्रोफैरेड। इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब देखिए रिजल्टेंट ऑफ C एंड C13 सीरीज रिजल्टेंट। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। तो अब C एंड इसको C डैश बोल दीजिए, फाइनल रिजल्टेंट है। तो सीरीज में है तो C इंटू 32/9, ऐसे नहीं करेंगे इस बार, हम पलट के लिखेंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा। एंड C1 क्या है, रिजल्टेंट ऑफ C एंड C13 इज गिवन ओके, दैट इज C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, देन 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C13। ओके, तो 1/C डैश इज 1/C हमें कैलकुलेट करना है, इसको इधर उठा लाओ, अभी रुक जाइए। 1/C और प्लस C13 की वैल्यू कितनी है 32/9, तो 32/9 करेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा। इसको आप इधर उठा लाओ, 1 - 9 ये आपका हो गया 32। ठीक है, इक्वल टू 1/C। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। तो 32 - 9/32 इज इक्वल टू 1/C। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 23। 32 इज इक्वल टू 1/C, तो C इज इक्वल टू 32/23। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके लिए 32/23। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया 32/23 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हमने C की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इनकी जगह पूरा 1 माइक्रोफैरेड है, ये रिजल्टेंट है पूरा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड होने के लिए C की वैल्यू 32/23 होनी चाहिए। तो इस समय आपके सामने बोर्ड पे हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो आइए अपने थर्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हमारा बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है, हटकर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर filled with two dielectric of same dimension but of dielectric coefficient K1 and K2 respectively। हमें इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है हमें। तो रेशियो निकालने के पहले हम इनको भी तो सीख लेंगे। ये बढ़िया इसलिए हुआ क्योंकि हम अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला बना लेंगे, K1 K2 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, और इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा तब भी कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद रेशियो तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब तो हम अपने पहले कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप जरा इसे ऐसे करके देखो, ऐसे आप इसे जब ऐसे करके देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर्स, और उनको ऊपर नीचे रखा गया है, मतलब पैरेलल रखा गया है। ठीक है, आप इसे जैसे यहां से अलग अलग मान लें, ठीक है, और ऐसे ऐसे मान ली तो आपको लगेगा कि जो रिजल्टेंट है इन दोनों का पैरेलल है। मतलब जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो पैरेलल रिजल्टेंट आएगा वही बड़ा वाला है हमारा। ठीक, तो यहां पर ये दोनों पैरेलल हैं और यहां पर ये दोनों सीरीज हैं। इसे आप इसे ऐसे रख के देखेंगे, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे, तो मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेट अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि एक कैपेसिटर ए है, एक कैपेसिटर ए है। तो यहां पर इन दोनों का जो हाफ हाफ है, ऊपर नीचे हाफ कर देंगे तो यहां पर जो प्लेट्स हैं आधी आधी हो जाएंगी। प्लेट के बीच डिस्टेंस वही रहेगा, प्लेट का एरिया हाफ हाफ मिलेगा इनको।
और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो प्लेट का एरिया दोनों को वही मिलेगा, डिस्टेंस जो है इनकी वो d/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में चला जाएगा और ये वाला आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक अब देखिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैंने यहां पर लिखा था फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हम इसका कैपेसिटेंस हम C1 ले लेते हैं और इसका आप C2 ले लो आप। ठीक है, तो जो C1 आपका हो जाएगा, देखिए क्या होता है KA/0/D होता है, तो यहां पर एरिया हाफ हो गया है। जो एरिया था, जैसे टोटल एरिया आप A ले लो तो एरिया आपका हाफ हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा KA/2 × D/0। इसी तरह से आपको जो C2 मिलेगा K1 है, ठीक है, जो C2 है वो आपको मिलेगा K2A/0/2D। कैसे किया हमने? देखिए हमने किया कैसे, हमने एरिया जो थी हाफ ले ली, डिस्टेंस D आपकी वही है, तो जहां A होना चाहिए था वहां पर ईच हाफ के लिए आ गया A/2 और A/2। और टोटल जो है इन दोनों का पैरेलल रिजल्टेंट है, पैरेलल रिजल्टेंट। तो देखो अब क्या कहते हैं, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जो पहला कॉम्बिनेशन है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका आएगा C1 प्लस, इसको C' बोल देता हूं मैं, तो C1 प्लस C2। तो ये आपका कितना है K1A/0/2D प्लस K2A/0/2D। अब आपका K1 प्लस K2A/0/2D, ठीक है, ये पूरा इसका आ गया रेजिस्टेंस, मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब देखें अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले पे। ठीक, इस वाले पे देख लेते हैं। अब मतलब इतना आप नोट कर लीजिए कि ये पहले वाले का कैपेसिटेंस इतना आया है, तो मैं दूसरे वाले पर मेहनत करता हूं। अब देखें फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, अब देखिए इसमें एरिया तो वही है, डिस्टेंस जो है हाफ हो जाएगी, आधी इसको मिलेगी आधी इसको। ठीक, तो एक का आप कैपेसिटर फर्स्ट हाफ का आप C3 मान लो, इसका आप C4 ले लीजिए, लैंग्वेज आप थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। तो जो C3 आपका आएगा वो K1A/0D/2, तो 2K1A/0/D। ओके, और जो C4 आएगा आपका वह आपका बनेगा K2, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, यही बनेगा आपका, सेम रहेगा, K1 की जगह K2 आ जाएगा, 2K2A/0/D। अब दोनों का हमको सीरीज रिजल्टेंट निकालना है, इसे मैं लिखे रहने देता हूं यहां पे। ये हमारे C' की वैल्यू है K1 प्लस K2A/0/2D। ओके, जगह की शॉर्टेज की वजह से मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखें तो रिजल्टेंट ऑफ क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कॉम्बिनेशन, सीरीज लेना है हमको, इसका C" बोल दीजिए। ये आपका बनेगा C3 × C4, और आपका C3 × C4 है एंड C3 प्लस C4, इस तरह से आप कर सकते हैं, या वो पलट के जो करते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो C3 × C4 कितना है आपका 2K1A/0, हम वही मतलब रिवर्स करने वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आसान दिखेगी उसमें, 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप इसको रखोगे तो D/2K1/0 प्लस
डी अपान 2k2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 अपान सी डबल डैश इज इक्वल टू, क्या इसमें कॉमन है आपका, डी अपान 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 अपान k1 प्लस 1 अपान k2। ठीक, तो उसके बाद आपका जो सी डबल डैश, इसको यहां पे मैं लिखे रहने देता हूं, सी डैश है हमारा, इसका कैपेसिटेंस जो निकला हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सी डबल डैश है वो आपका रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और उसके बाद आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना, पलटना है उसको, k1 इंटू k2 और k1 प्लस k2। इसका कैपेसिटेंस सी डैश है, इसका कैपेसिटेंस सी डबल डैश है। अब हमको रेशियो पूछा है इसका। ठीक है, तो रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो देखें रेशियो ऑफ सी डैश एंड सी डबल डैश, तो आप सी डैश और सी डबल डैश अगर करेंगे तो k1 प्लस k2 a एप्सिलॉन नॉट अपान 2d, ओके, डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट अपान d इंटू k1 k2 अपान k1 प्लस k2। अब देखिए a एप्सिलॉन नॉट अपान d से a एप्सिलॉन नॉट अपान d पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा c डैश अपान c डबल डैश इज इक्वल टू k1 प्लस k2 के साथ इसका स्क्वायर बन जाएगा, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर है, और उसके बाद a आपका जो है 2 यहां पे चला आएगा, 2 2 4, k1 इंटू k2 भी आ जाएगा, तो 4 k1 इंटू k2। ठीक है,